अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा बिहार के गरीब दलित मजदूरों के हक के लिए एनडीए सरकार की बेईमान नीति के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने जा रही है, जिसकी सूचना भाकपा माले के नेताओं ने पटना के सभा में कही है। सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह विधायक सत्येंद्र राम क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के नेताओं ने आज एक प्रेस वार्ता कर बिहार सरकार को घेरने का काम किया है। बता दें कि विधायक सत्यदेव राम और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं इस सभा के। उन्होंने सीधा सीधी नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस वादे को लेकर के ये सरकार बात किया करती थी, मजदूरों, वंचितों, शोषितों से वोट लेने के काम करते थे, उन्हीं को आज सड़क पर ला दिया है और वो हाशिए पर खड़ी है। क्या कुछ कह रहे हैं सत्यदेव राम विधायक, सुनिए। अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के द्वारा विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन किया गया और खेत मजदूर सभा ने निर्णय लिया है कि बिहार के खेत मजदूरों के साथ पटना और दिल्ली की सरकार पूरे तौर पर नाइंसाफ़ी कर रही है। अभी हम लोग गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि बड़े पैमाने पर भूमिहीन लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। हमने विधानसभा के अंदर भी और सड़क पर भी ये मांग किया कि पूरे बिहार का एक सर्वे हो और सर्वे करके ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को सरकार जल्द से जल्द पर्चा दे ताकि उनको ये कल्याणकारी योजना का लाभ मिल सके। सरकार अभी नहीं सुन रही है और ये सारे गरीब उस लाभ से वंचित हैं। दूसरी जो बात है, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो अभी सरकार के द्वारा जो सर्वे हुआ और जिसमें 94 लाख परिवार जिसकी मासिक आय 6,000 से कम है। अब आप सोचिए कि वो प्रतिदिन 200 रुपया पड़ता है। 200 रुपया में एक परिवार का भरण पोषण कैसे होता है, जीवन यापन वो कैसे करेगा? तंगहाली छोड़ के उसके सामने और कोई विकल्प नहीं है। सर्वे हो गया, उस समय महागठबंधन की सरकार थी, हम लोग भी थे उसमें। सरकार ने घोषणा की कि ऐसे लोगों को 2 लाख रुपया प्रति परिवार को 2 लाख रुपया हम देंगे। लेकिन ये 5 से 6 महीना बीतने जा रहा है, अभी कहीं बिहार में किसी गरीब को ये राशि नहीं मिली है। ऊपर से सरकार ने उसमें इतना कानूनी पचड़ा भर दिया है कि मुझे उम्मीद है कि वो नहीं ही मिलेगा। उसकी आय है 6,000 की, साल में होता है 72,000। सरकार के सीईओ कहते हैं कि 1 लाख से कम के हम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट देवे न करेंगे, तो उसको कहाँ से मिलेगा? तो इतनी अड़चनें इसमें आ गई है कि वो देख करके लगता है कि शायद ये वही हाल होगा जो विदेशों के काला धन। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि विदेशों में जो काला धन है हम उसको लाएंगे और सबके खाते में 15-15 लाख भिजवाएंगे, और बाद में जुमला बता दिया गया। ये हम लोगों की आशंका है और इसलिए खेत मजदूर सभा ने फैसला लिया है कि हम सारे गरीबों को संगठित करके और हम संघर्ष करेंगे और सरकार को ये पैसे देने पड़ेंगे। बिना दिए काम चलने वाला नहीं है।
इसी तरह से आपको वही जो सर्वे में लोग आए हैं, कहाँ से वो जमा करेगा? उसकी आर्थिक स्थिति तो अलाउ कर नहीं रही है, उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। बड़े बड़े लोगों का जो 50 हजार लाखों रुपया बकाया है वो जमा नहीं करता है, वहाँ नहीं लोग जाते, लेकिन गरीबों के शाम से बिहान तक उसका कनेक्शन कट जाता है और वो परेशानी में पड़ जाता है। इसलिए हम लोगों ने ये मांग रखी है कि ऐसे लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली सरकार दे। अन्य राज्यों में मिलता है, दिल्ली में, पंजाब में, तो बिहार में क्यों नहीं? तो सरकार 200 यूनिट फ्री बिजली दे गरीबों को, ताकि वो भी अपना जीवन यापन कर सके। इस तरह से हमने पूरी ये गरीब हितैषी योजनाओं पर अपना कार्यक्रम बनाया है और ये खेत मजदूर सभा इस पर लड़ाई लड़ेगा और वहाँ तक लड़ेगा जब तक ये सारी मांगें सरकार पूरी नहीं करती है, नहीं देती है। तो गरीबों से ये आह्वान करेंगे कि आपका ये हक नहीं मिल रहा है, जो सरकार ने वादा की है वो नहीं मिल रहा है, तो आप भी इन सरकारों को एक भी वोट मत दीजिए। काम हम लोग शुरू कर दिए हैं, लेकिन जो दिखने वाला बात है वह 22, 23, 24 अगस्त को हम लेकर के प्रखंडों पर प्रदर्शन करेंगे और हम सीधा उसमें डिमांड रखेंगे कि जो इनकम सर्टिफिकेट है वह 72,000 के नीचे हो। सरकार से हम आप लोगों के माध्यम से मांग करते हैं कि जो उनकी आय है, जो आपने जांच कराई है पूरे तौर पर और घोषणा की है, तो वो आय के नीचे उनका सर्टिफिकेट हुआ। और उसमें तो सर्टिफिकेट की ज़रूरत ही नहीं, वो तो सरकार के पास सूची है कि इन लोगों को 6,000 से नीचे आय है, तो उनको आपको अब सीधे देने की बात है। लेकिन हम दोनों पहलुओं पर लड़ेंगे कि हम वो सर्टिफिकेट भी बने 72,000 के नीचे, और नहीं सरकार मान लेती है कि हाँ वो उनकी मासिक आय 6,000 के नीचे है तो हम उनको ये पैसा दें। इसके लिए हम इस तारीख में करेंगे आंदोलन। जी हाँ, तो आपने सुना कि माले के विधायक सत्यदेव राम ने क्या कहा, और उनका कहने का मतलब ये है कि साफ साफ नीतीश कुमार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर सरकार इस बात पर अमल नहीं करती है तो वैसे भी हम लोग 21, 22, 23 को अगस्त को पूरे राज्यव्यापी हम लोग एक सभा करेंगे, जो प्रखंड स्तर पर, प्रखंड मुख्यालय पर हम लोग वहां सभा करेंगे और वहां एकत्रित होकर के सरकार को मनवाने का भरसक प्रयास करेंगे। साथ साथ उन्होंने एक और बड़ी बात कही है कि जो सरकार ने 2 लाख रुपया देने की बात की थी गरीबों को, जिसकी 6,000 मासिक आमदनी है, उस पर भी सरकार आज तक अमल नहीं कर पाई है। बिहार को विशेष राज्य का तो दर्जा मिला नहीं, लेकिन केंद्र से जो विशेष पैकेज मिला उसमें गरीब दलितों के लिए कुछ भी नहीं है। इस मुद्दे पर अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर संगठन के राष्ट्रीय महासचिव धीरेन्द्र झा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ग्रामीण मजदूर सभा, जिसको खे ग्रामस के रूप से हम लोग संक्षेप में बोलते हैं, इस संगठन की ओर से 25 तारीख को पटना में विधानसभा के सामने 10,000 दलित गरीबों का प्रदर्शन हुआ और उस प्रदर्शन के माध्यम से 12 सूत्री मांग पत्र को हम लोगों ने सरकार के सामने रखा और हम लोगों ने इस बात का ऐलान किया कि बिहार सबसे गरीब प्रांत है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में, कृषि विकास के मामले में, उद्योग के विकास के मामले में, शिक्षा के बदहाली के मामले में, पलायन के मामले में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। लेकिन केंद्र सरकार ने लंबे समय से जो मांग उठ रही थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए,
उसके साथ नाइंसाफ़ी किया है, गद्दारी किया है और पुरानी योजनाओं को, पुराने पैकेजेज को रीपैकेजिंग करके एक नए पैकेज के रूप में प्रचारित सरकार कर रही है। हम उस पैकेज में बिहार के 95 लाख गरीब परिवार कहीं नहीं है। बिहार में गरीबी दूर कैसे होगी, बिहार में लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, बिहार में कृषि आधारित उद्योग का कैसे विकास होगा, बिहार में पलायन कैसे रुकेगा, बिहार में 67% परिवार ऐसा है जिन परिवारों के पास में उपयुक्त आवास नहीं है, ये आवासीय भूखंड नहीं है। तो इन प्रश्नों का हल कैसे होगा वो भारत सरकार की चिंता में नहीं है। और सबसे दुख की बात है कि जिस मुद्दा को मजबूती से नीतीश कुमार जी ने उठाया था और साल भर 2014 में साल भर उन्होंने पूरे बिहार में एक बड़ा प्रचार अभियान चलाया था और वहां से ऐलान किया था कि हमारे लिए सर्वोपरि एजेंडा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना है, लेकिन इस बार नीतीश जी ने घुटना टेक दिया है। तो ये जो दिल्ली की सरकार है, पटना की सरकार है, वो जो एक बिहार के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, ये एक बड़ा मुद्दा है। और दलित गरीब के प्रश्नों को लेकर के हम लोगों ने एक बड़ा मुद्दा उठाया है कि बिहार में सभी दलित गरीब परिवारों को सरकार के घोषणा मुताबिक 2-2 लाख रुपया अनुदान देना पड़ेगा और तमाम गरीबों को गरीबी का प्रमाण पत्र यानी 70,000 रुपया से कम का वार्षिक आय पत्र देना पड़ेगा ताकि लोग अप्लाई कर सकें, ताकि लोगों को 2 लाख रुपए की सुविधा मिल सके। सभी भूमिहीनों को घोषणा के मुताबिक 5 डिसमिल जमीन देना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश में प्रति बुजुर्ग परिवार को, महिला को, विकलांग को 4,000 रुपया मासिक पेंशन मिलता है, बिहार में केवल 400 रुपये मिलते हैं। तो ये जो बिहार के साथ केंद्र और राज्य सरकार की गरीबों के प्रति जो उदासीनता है, इस प्रश्न को हमने उठाया है। पंजाब दे सकता है, दिल्ली दे सकती है, तो बिहार के दलित गरीब मजदूरों को 200 यूनिट फ्री बिजली क्यों नहीं मिल सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। इन सारे प्रश्नों को लेकर के हम लोगों ने ऐलान किया है कि संपूर्ण बिहार में एक बड़ा आंदोलन होगा और उस आंदोलन के मुद्दे के साथ ही मुखातिब होने के लिए आज भाकपा माले का सबसे बड़ा जन संगठन है अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा खेग्रामस, तो उसकी ओर से आप लोगों से हम लोग एक संवाद कायम कर रहे हैं। मुझे आप लोगों से उम्मीद होगा कि गरीबों के मुद्दे को, गरीबों के संघर्ष को, गरीबों के आंदोलन को मीडिया में उचित जगह मिले। हमारे बीच में अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतदेव राम जी, जो बिहार विधानसभा में लगातार 5 बार से जीत करके आ रहे हैं और दलित गरीब मजदूरों की आवाज़ को मुखरता के साथ विधानसभा के भीतर उठाते रहे हैं। भूमि के प्रश्न पर, आवास के प्रश्न पर मुख्यमंत्री के साथ आमने सामने होने का हिम्मत दिखाने का काम इन्होंने किया है, वो आप लोगों को संबोधित करेंगे। बिहार सरकार के गरीब विकास मंत्री से जब संगठन के राज्य अध्यक्ष सह विधायक वीरेंद्र गुप्ता मिले तो सिर्फ आश्वासन देकर टाल दिया। सुनिए वीरेंद्र गुप्ता क्या कह रहे हैं। नीतीश की भाजपा की सरकार चल रही है। हाल के दिनों में ये देखने में आया कि पूरे तौर पे जहाँ भी गरीब हैं, यदि वो मजदूरी की मांग करते हैं तब उन पर तरह तरह के प्रताड़ना और आपको समांती अपराध की घटनाएं घट रही है। महिलाओं, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं घट रही है। ये टेकारी में, गया के टेकारी में एक दलित नौजवान जो मुसहर जाति के थे, वो अपनी ज़मीन की रक्षा की बात कर रहे हैं तो उनके हाथ काट दिए जा रहे हैं और प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। तमाम सामंती ताकतों के साथ पूरे तौर पे सरकार, पुलिस प्रशासन का अपना रवैया जो है पूरे उसका संरक्षण कराता है। मुजफ्फरपुर में मनियारी थाना के अंतर्गत जो घटना हुई कि एक रास्ता को, जो कीचड़ वाला रास्ता था, उसको पति पत्नी ने भर दिया, गांव के लोगों ने भर दिया, मुसहर जाति के परिवार ने, तो उस पत्नी को, उसकी पत्नी को निवस्त करके पिटाई करती है। पति जाता है तो उसकी भी बराबर पिटाई की जाती है, उसके चेहरे पर पेशाब कर दिया जा रहा है और पुलिस आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। जो दलित लड़कियां हैं, युवतियां हैं जो कस्तूरबा विद्यालयों में पढ़ रही हैं, उनके साथ भी ऐसी ही घटनाएं घट रही है।
अभी हमारे ज़िले की एक लड़की जो है उसकी हत्या मुजफ्फरपुर कस्तूरबा विद्यालय में हो जाती है, अम्बेडकर राजकीय आवासीय उच्च विद्यालय में जो मुसहरी में अवस्थित है, और पुलिस के द्वारा उसको आत्महत्या में बदलने की कार्रवाई की जा रही है। तो एक तो पूरे तौर पे मोदी की जीत के बाद फिर से सामंती ताकतों का मनोबल बढ़ा है और पूरे तौर पे राज्य सरकार के संरक्षण में उनके हमले जारी हैं। इसके खिलाफ हम पूरे न्याय के लिए, जो महिलाओं बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही है, आमतौर पे गरीब परिवार के लोग हैं, और जो दलित मुसहर परिवार हैं उन पर उत्पीड़न की घटना हो रही है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं और उनको इंसाफ दिलाएंगे। दूसरी बात हम ये कहेंगे कि जो भी वादा रहा है ये सरकार का, एक समय में ये सरकार ने, नीतीश जी ने एक समय में भूमि आयोग की सिफारिश को लागू करने की बात की थी, खुद भूमि आयोग का गठन किया था, लेकिन जब बातें सामने आ गई कि बिहार में 21 लाख एकड़ से ज़्यादा जो ज़मीन है वो गरीबों के बीच बांटने वाली बात है, उसको बांटा जाना चाहिए, वो कानून सम्मत है, तो नीतीश जी भाजपा के दबाव में पूरे तौर पे पलट गए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम 5 डिसमिल ज़मीन गरीबों को देंगे, लेकिन कहीं भी गरीबों को ज़मीन नहीं दिया गया, और आज जो स्थिति है कि गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। ये पिछली जो सरकार महागठबंधन की थी उसमें जब बात उनसे हुई थी तो उन्होंने ये स्वीकार किया था कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसी गरीब का घर नहीं उजाड़ा जाएगा, लेकिन पूर्वी चंपारण के पजियरवा में, पश्चिमी चंपारण के बलथर जैसे जगह में, मुजफ्फरपुर में, गया में, नालंदा में, नवादा में, बिहार के कोने कोने में किसी भी जिला में आप जाइएगा तो गरीबों के घरों को एकदम बुलडोज करने की पूरी उनकी स्थिति बनी हुई है कि वो कहीं सरकारी ज़मीन है, कहीं किसी बड़े माफिया की ज़मीन के वो सामने है, और इस लिहाज से उनको बुलडोज कर रहे हैं और कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। कभी बरसात में लोग दर दर की ठोकर खाते हैं, कभी गर्मी के दिनों में और कभी जाड़े में। ये गरीबों की एक बदहाल स्थिति इन्होंने बना के रखी है, तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और इस बिहार विधानसभा में भी इन सवालों को मजबूती से लाया गया था, जिसको इस सरकार ने अनसुना कर दिया। गरीबों की वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने किए हुए जो वादे थे उन तमाम वादों से पलट रहे हैं, चाहे 5 डिसमिल ज़मीन का मामला हो, चाहे वैकल्पिक व्यवस्था के साथ ही किसी गरीब को हटाने का मुद्दा हो। और अभी आपने हाल में देखा कि जो जातीय गणना हुई और उस क्रम में जो सर्वे हुआ उसमें बातें आई कि 2 लाख गरीबों को 2-2 लाख रुपए, 95 लाख गरीबों को 2-2 लाख रुपए देने हैं और इससे बिहार की गरीबी खत्म होगी। लेकिन इस मामले में कहीं कोई आपको स्थिति नहीं दिख रही है। और हम लोग ग्रामीण विकास मंत्री के यहाँ बात कर रहे थे, ये तो उनसे संबंधित बात नहीं था, हम लोग पक्का मकान के सवाल पर गए थे कि भाई गरीबों को 95 लाख जब आप कह रहे हैं कि गरीब हैं बिहार में, तो उनका कम से कम सबका पक्का मकान दे दीजिए। आप बहुत बड़ा पैसा लेके आए हैं, कह रहे हैं कि देश में डंका बज रहा है कि बिहार को बहुत पैसा मिल गया, वो विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला लेकिन ये बिहार को विशेष पैकेज मिल गया। तो आप 2 लाख रुपया जो देने की बात थी 95 लाख गरीबों को वो तो कम से कम दे दीजिए। तो उनका कहना था कि हमारी लिस्ट में 13.5 लाख जो गरीब परिवार हैं उनका इंदिरा आवास के तहत, प्रधानमंत्री आवास के तहत पहले से योजना रही है देने की, उसको हमने लिखा है। वो 13.5 लाख तो मिला नहीं और ये अब 95 लाख गरीब सामने आ गए हैं जिनको पक्का मकान देना है। तो उन्होंने कहा कि इसको हम लिख रहे हैं। हम कहें भाई आप तो कह रहे हैं कि डंका बज रहा है, कम से कम गरीबों के घर तो बना दीजिए। तो कह रहे नहीं हम लोग लिख रहे हैं और इधर में मिलेंगे, और ऐसा ही उन्होंने गोल मटोल बातें की। दूसरी उनकी जो मनरेगा से संबंधित बात थी, जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, तो मनरेगा में 200 दिन कम से कम काम मिलने चाहिए और 600 रुपये मजदूरी मिलनी चाहिए महंगाई के हिसाब से। हम लोगों ने ये लंबे समय से लड़ाई किया है और सरकार इधर उधर की बातें करती रही है, लेकिन बिहार में न्यूनतम मजदूरी से भी कम, बिहार की न्यूनतम मजदूरी जो है वो कम से कम कोई काम गरीब करेगा, सरकारी काम करेगा तो उसको 397 रुपये मजदूरी मिलनी है, और ये मनरेगा में यहाँ 245 रुपये मजदूरी मिल रही है। ये बिल्कुल ही न्यूनतम मजदूरी कानून के खिलाफ है। इस पर बात हुई कि बिहार सरकार या तो कवर करे, इसको बहुत पैसा मिला है पैकेज में जो आप प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो इसके लिए कह रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा, ये केंद्र सरकार की योजना है, तो केंद्र सरकार नहीं बढ़ा रही है तो हम क्या करें।
तो ये भाजपा की जो सरकार है दिल्ली में बैठी हुई, उसको गरीबों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। उनकी सारी योजनाएं कॉरपोरेट जगत के लिए है और बिहार में मजदूरी कम करके वो सीधे तौर पे बिहार को एक पूरे तौर पे लेबर वाला राज्य, एक ऐसा राज्य जहां ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर हैं और इनको लेकर के पूरे देश में वो सप्लाई करेंगे। मजदूरों के सप्लाई का केंद्र का राज्य वो एक तरह से बिहार को बनाए हुए हैं, दिल्ली और पटना की दोनों सरकारों ने मिलकर के। और बिहारी मजदूर जब बाहर जा रहे हैं तो वहाँ भी गाली सुन रहे हैं कि बिहारी मजदूर आ करके हम लोग का रेट कम कर दिया। और बिहार से बाहर के मजदूर दूसरी जगह तो कहीं जाते नहीं हैं, केवल बिहार के मजदूर ही सारी जगहों पर जा रहे हैं। 25 जुलाई 2024 को बिहार विधानसभा पर प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार को मांग सौंपा था कि बिहार में जातीय आर्थिक गणना हुई, उसके आधार पर 6,000 से नीचे वाले जो परिवार हैं उनको तमाम परिवारों को 2-2 लाख रुपया मिलना चाहिए। अभी तक बिहार सरकार इसे डबल इंजन की सरकार लागू नहीं कर रही है। और सारे एजेंडा जो 12 एजेंडा है अभी हमारे साथियों ने रखे हैं, तो इस एजेंडे को हम गांव-गांव तक ले जाएंगे, हर गांव में गरीबों के बस्ती तक ले जाएंगे। टोला बैठक, गांव बैठक करते हुए एक एक योजना को, नीतीश सरकार की योजनाओं को एक एक गरीबों तक पहुंचाएंगे। और यह सरकार को ये 2 लाख का जो योजना है तमाम गरीबों को देने का योजना है। ये प्रधानमंत्री जी का जो 15,000 का जो देने का जो वादा था, जिसे जुमला में साबित हो गया, 15 लाख देने का जो था वो जुमला साबित हुआ। ये हम जुमला साबित नहीं होने देंगे। और इस सवाल को लेकर के बड़े पैमाने पर अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा बिहार के तमाम ग्रामीण बस्तियों में जा रहे हैं। हम ग्राम बैठक, बड़ी बड़ी ग्राम बैठक करेंगे और इस बैठक को करते हुए जो 21, 22, 23 अगस्त को प्रखंडों पर प्रदर्शन है, तो बड़ी संख्या में मन के कि बिहार के खेत मजदूर, बिहार के ग्रामीण गरीब और बिहार के मैंने कही कि मेहनत का तमाम ब्लॉक पढ़ाएंगे, अंचल मुख्यालय पढ़ा करके नीतीश सरकार से यह मैंने कही कि मांग प्रस्तुत करेंगे कि जब हमको आप 6,000 से कम आमदनी की आपने सूची जारी किया तो इसमें आय प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है। आपका सूची ही आय प्रमाण पत्र है और आय प्रमाण पत्र के नाम पर पूरे कहिए कि इस योजना को भटका देने की कोशिश है। एक तरफ बिहार सरकार कह रही है कि 6,000 से कम आमदनी वाले लोग वो 95 लाख परिवार है, और दूसरी तरफ अंचल अधिकारी को और तमाम जो निचले जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उन्हें आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए 1 लाख का बनाया जा रहा है। इससे मैंने कही कि पूरे कही कि गरीबों को मैंने कही कि छांटने की कोशिश है। तो इस कोशिश को अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा जो है नीतीश जी को इस कारनामे को जो है नाकाम करेंगे। तो इन सवाल को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और ये पूरे योजना हक दो वादा निभाओ जो भाकपा माले का अभियान है, 4 महीने का जो अभियान है, इस अभियान को अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा एकदम सबसे समाज के जो निचले पैदान के जो लोग हैं वहाँ तक हम पहुँचाएंगे और ले जाएंगे। और हर हालत में तमाम भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन, पक्का मकान आज महंगाई के आधार पर 5 लाख रुपये से कम नहीं मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में 5 लाख रुपया उनका होना चाहिए। एक परिवार को रहने के लिए कम से कम 2 रूम, 1 बाथरूम, 1 किचन ये होना चाहिए। इतनी वाला मैंने कही कि एक मकान बननी चाहिए। लेकिन ये भाजपा सरकार जो है पूरे इस चीज़ को मैंने कही कि ख़त्म कर देना चाहती है। जब से नीतीश जी जो हमारे क्या कहते हैं कि बीजेपी की तरफ गए हैं और डबल इंजन की मैंने कही कि सरकार बने हैं, तब से कहिए कि उन्हीं के द्वारा जो महागठबंधन सरकार में जो घोषणा की गई थी, ये सरकार के द्वारा घोषणा है कि हम 5 डिसमिल जमीन देंगे, बिना वैकल्पिक व्यवस्था को किसी भी भूमिहीन को नहीं उजाड़ेंगे। ये महागठबंधन सरकार में घोषणा हुई थी, जातीय आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, सर्वे हुआ, उस सर्वे के आधार पर आपने 95 लाख परिवार को मैंने क्या कहता है कि 6,000 से नीचे का आपने सूची ये किया है। जन वितरण दुकान में तो अब मिट्टी तेल मिल नहीं रहा, लाइन कटने के बाद, बिजली कट जाने के बाद पूरा घर अंधेरा, गरीबों का घर अंधेरा हो जा रहा है ना। तो ये जब पूरी मैंने कही कि दिल्ली और पटना की सरकार की जो ये षड्यंत्र है, गरीब विरोधी जो नीतियां हैं और गरीबों के खिलाफ जो मैंने कही कि उनकी अभियान चल रहा है, ये इसके खिलाफ मैंने कही कि गरीबों के हित में अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा अभियान चलाने जा रही है।
अब देखना होगा कि इनके आगे में के बड़े आंदोलन पर क्या कोई कार्रवाई हो पाती है। भीषण गर्मी से बचना चाहते हैं, कूलर और एसी खरीदना चाहते हैं, आइसक्रीम रखने के लिए डी फ्रीजर खरीदना चाहते हैं, कोल्ड ड्रिंक के लिए वीसी कूलर खरीदना चाहते हैं, तो आइए सत्य सिक्योरिटी के शोरूम में इसी डी फ्रीजर और वीसी कूलर की पूरी रेंज के लिए पधारे सत्य सिक्योरिटी नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। हमारा मोबाइल नंबर है 06452242573 9297979709।